नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस वीडियो में हम इस लेसन को स्टडी करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से इस लेसन के बहुत से डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को शुरुआत से। Material found around us have different sizes, shapes and forms। आप सिंपली समझिए कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने चारों तरफ जो भी मटेरियल देखते हैं, चाहे वह कुछ भी है, जो हम मटेरियल अपने चारों तरफ देखते हैं वह एक तरह का नहीं होता, यानी वह डिफरेंट होता है। और वह डिफरेंट किस तरह से होता है? वह डिफरेंट होता है, उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, उसका शेप डिफरेंट हो सकता है, या फिर उसकी फॉर्म भी डिफरेंट हो सकती है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो भी मटेरियल अपनी चारों तरफ देखते हैं वह एक तरह का नहीं होता, सिमिलर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे किसी का शेप अलग होता है, किसी का साइज अलग होता है, या फिर उसके फॉर्म भी अलग हो सकता है। मैटर, अब यहाँ पे इस लेसन का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हमारे लिए जानना जरूरी है कि मैटर क्या होता है, हम किस तरह से सिंपली मैटर को डिफाइन कर सकते हैं। मैटर क्या है? मैटर एक सब्सटेंस है। मैटर इज ए सब्सटेंस। आप इतना याद रखिए सिंपली कि मैटर भी एक सब्सटेंस है जो पोसेस करता है मास को और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। अगर मैटर की हमें सिंपल सी डेफिनेशन पूछी जाए तो हम सिंपली मैटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैटर इज ए सब्सटेंस, कि मैटर एक सब्सटेंस है दैट पोसेस मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस, जो पोसेस करता है मास को और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। ये है मैटर की डेफिनेशन, जो बिल्कुल सिंपल है। अब आप समझिए अपने आसपास के एग्जांपल से कि मैटर होता क्या है। एग्जांपल है इसके, द एयर वी ब्रीथ, हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर। इवन एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर को भी हम बोल सकते हैं कि वो मैटर है। पार्टिकल ऑफ सैंड, रेत का एक पार्टिकल, उसको भी हम बोल सकते हैं कि वो एक मैटर है। ये सभी एग्जाम्पल हैं जो हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं। हवा जिससे हम सभी सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर भी मैटर है। ये सभी एग्जाम्पल हैं मैटर के कि हम मैटर क्या होता है। मैटर की डेफिनेशन हमने देखी कि मैटर क्या है। मैटर एक सब्सटेंस है जो मास को प्रोसेस करता है और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। इस तरह से हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर क्या है। आपने यहाँ तक समझा कि जो हमारे चारों तरफ मटेरियल है, हमारे सराउंडिंग में जो मटेरियल है वह सिमिलर नहीं है, यानी कि वो डिफरेंट है। और वो डिफरेंट किस तरह से है? वो शेप उसकी डिफरेंट हो सकती है, उसका साइज डिफरेंट हो सकता है, या फिर उसकी फॉर्म भी डिफरेंट हो सकती है। ये होते हैं मटेरियल की जो हम फाउंड अपने आसपास मटेरियल को फाउंड करते हैं, यानी हम जो अपने आसपास मटेरियल को देखते हैं वो डिफरेंट है साइज में, शेप में या फिर फॉर्म्स में। फिर आगे मैटर की डेफिनेशन कि मैटर एक सब्सटेंस है जो प्रोसेस करता है मास को और ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। फिर हमने देखे अपने सराउंडिंग से एग्जांपल कुछ मैटर के कि जैसे हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, भोजन जो हम खाते हैं, द फूड वी ईट, स्टोन्स, स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, पार्टिकल ऑफ सैंड, प्लांट एंड एनिमल, ये सभी मैटर हैं। अब हम देखेंगे कि हम मैटर को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पुराने समय में जो इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने जब मैटर को क्लासिफाई किया तो उन्होंने क्या बताया कि हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं 5 बेसिक एलिमेंट्स में। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स थे, वो कौन कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स थे जिनमें पुराने समय में मैटर्स को क्लासिफाई किया गया था? वो थे एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। एयर हवा, अर्थ पृथ्वी, फायर आग, वाटर पानी, स्काई आकाश। इन 5 एलिमेंट्स में मैटर को क्लासिफाई किया गया था। और इन 5 को हम क्या बोलते हैं? पंचतत्व। यह इंपॉर्टेंट है कि वो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं जिनमें पुराने समय में मैटर को क्लासिफाई किया गया था, और उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम पंचतत्व। और वो कौन कौन से हैं? एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। अकॉर्डिंग टू देम, यानी जो इंडियन फिलोसफर्स थे जिन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया था इन 5 बेसिक एलिमेंट्स में, उनके अकॉर्डिंग उस समय में एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग, यानी इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग उस समय में प्रत्येक चीज, चाहे वो लिविंग थी और चाहे वो नॉन लिविंग थी, वो इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बनी है। यानी पुराने समय में जो इंडियन फिलोसफर्स थे उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 5 तत्वों में। और वो 5 तत्व कौन कौन से थे? वो थे एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग उस समय में जो
थी, चाहे वह लिविंग थी चाहे वह नॉन लिविंग थी, वो इन्हीं 5 से मिलकर बनी थी। अब तक हमने देखा कि पुराने समय में मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया था। मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई किया गया था। वो 5 क्या क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। और इन 5 को क्या बोला जाता है? पंचतत्व। उस समय के जो फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग उस समय में चाहे लिविंग थिंग्स थी चाहे नॉन लिविंग थिंग्स थी, वो इन्हीं 5 से मिलकर बनी होती थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं वो मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। वो आप देखिए वो मैटर को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। वो कौन कौन से 2 तरीके हैं जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं वो मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और सेकंड है केमिकल नेचर के आधार पर। अब तक हमने पढ़ा सबसे पहले कि मैटर क्या होता है, फिर हमने देखा कि हम पुराने समय में मैटर को किस तरह से क्लासिफाई करते थे। वो क्लासिफाई किया जाता था पंचतत्व के आधार पर, और वो 5 तत्व थे एयर, अर्थ, फायर, वाटर एंड स्काई। उस समय में जो इंडियन फिलोसफर्स थे उनके अकॉर्डिंग उस समय में चाहे वो लिविंग थिंग्स थी चाहे नॉन लिविंग थिंग्स थी, वो मिलकर बनी होती थी इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से। लेकिन अब जो हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट्स हैं वो मैटर को 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और केमिकल नेचर के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे की। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? यह एक बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वह एनर्जी होती है जो किसी भी बॉडी के द्वारा उसकी मोशन के कारण होती है। यानी कोई भी बॉडी काइनेटिक एनर्जी को प्राप्त करती है उसके मोशन के कारण। की कोई बॉडी जैसे मूव करती है तो जो अब एनर्जी बनेगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी। उस बॉडी की मोशन के द्वारा जो एनर्जी बनी वो है काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखते हैं। The particles in the matter do always remain in motion continuously। यहाँ पे आप समझिए कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि मैटर में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, कि वो मोशन में रहते हैं कंटिन्यूअसली। द पार्टिकल्स इन द मैटर, के किसी मैटर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा डू ऑलवेज रिमेन इन मोशन कंटिन्यूअसली, कि किसी मैटर में जितने भी पार्टिकल होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं। इसका मतलब they do have kinetic energy in them। अब पार्टिकल जो मैटर में है वो हमेशा मोशन में है। इसका क्या मतलब है कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी द्वारा उसकी मोशन के कारण होती है। The kinetic energy of the particle speeds up with the increase in temperature। यह इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होगी। The kinetic energy of the particles, की जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी यानी स्पीड्स अप होगी जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हमने यहाँ पे क्या समझा कि पार्टिकल्स जो मैटर में है वो हमेशा मोशन में रहते हैं, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी किसी भी बॉडी द्वारा उसकी मोशन के कारण होती है। यह भी सिंपल है। फिर कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होती है जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, कि जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर में वैसे वैसे जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, वो क्या है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट वन अनदर। अब तक हमने मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर को क्लासिफाई किया। अब आप देखिए कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट द कैपेबिलिटी ऑफ फोर्स ऑफ कोहेशन इज डिफरेंट इन एवरी मटेरियल। हम पढ़ रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो कैपेबिलिटी है फोर्स ऑफ कोहेशन की वो हर एक मटेरियल में अलग अलग है। यानी जो कैपेबिलिटी है फोर्स ऑफ कोहेशन की वो सेम नहीं है, प्रत्येक मटेरियल में वो डिफरेंट है। प्रत्येक मटेरियल के हिसाब से अलग अलग है फोर्स ऑफ कोहेशन की कैपेबिलिटी। आप याद रखिए कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो कैपेबिलिटी है फोर्स ऑफ कोहेशन की वो प्रत्येक मटेरियल की अलग अलग है। अब तक हमने इस लेसन का बिल्कुल बेसिक पढ़ा कि मैटर क्या होता है, हम मैटर को किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस लेसन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है। एक क्वेश्चन आता है कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या तो इनमें डिफरेंस पूछे जा सकते हैं या फिर ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कि डिफाइन सॉलिड, डिफाइन लिक्विड या फिर डिफाइन गैस।
जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट में, और वो 3 स्टेट कौन कौन सी है? फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड और थर्ड है गैसेस। इनमें हम डिफरेंस बता सकते हैं। आप समझिए कि इनमें हम डिफरेंस किस किस आधार पर बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर मैंने इनको डिफरेंशिएट किया है। आप इन पॉइंट्स के अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, जो सॉलिड है उसका साइज जो होता है वो डेफिनेट होता है। आप इसको अपनी जनरल लाइफ से कंपेयर करके भी देखिए कि जैसे कोई भी सॉलिड है वो डेफिनेट साइज का होता है। लिक्विड, उसका जो साइज है वो डेफिनेट नहीं होता। गैसेज का भी साइज जो है वो डेफिनेट नहीं होता। अगर हम इसको वॉल्यूम के आधार पर डिफरेंशिएट करें तो जो सॉलिड है उसकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होगी, लिक्विड की वॉल्यूम भी डेफिनेट होगी, गैसेस की जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होगी। अगर हम इसको हार्डनेस के आधार पर डिफरेंशिएट करें, हम इन तीनों को हार्डनेस के आधार पर डिफरेंशिएट करना चाहें तो जो सॉलिड है वो हार्ड है, लिक्विड नॉट हार्ड, यानी लिक्विड सॉलिड जितना हार्ड नहीं है, गैस में है प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी गैस को हम हार्डनेस के आधार पर डिफरेंशिएट यहाँ पे नहीं कर सकते। फोर्थ, अगर हम सॉलिड को कंप्रेस होने के आधार पर डिफरेंशिएट करना चाहें इन तीनों को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, तो जो सॉलिड है वो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, गैसेस को हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसमें एग्जाम्स में जितने मार्क्स के हिसाब से पूछा गया है उतने आधार पर आप पॉइंट्स लिख दीजिए कि अगर ये 4 मार्क्स में पूछा गया है तो आप कम से कम 7 या 8 पॉइंट्स के आधार पर इनको डिफरेंस बताइए इनमें। लेकिन अगर ये कम मार्क्स में है तो 4 पॉइंट भी चल जाएंगे। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए याद रखने जरूरी है, हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी और हमारे सिलेबस के व्यू से भी। चलिए देखते हैं उनको। द एक्वाटिक लिविंग बींग्स आर एबल टू ब्रीथ इन वाटर बिकॉज ऑफ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। यह एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्वाटिक लिविंग बींग्स हैं वो किस कारण से ब्रीथ कर पाते हैं वाटर में, तो उसका आंसर है द एक्वाटिक लिविंग बींग्स आर एबल टू ब्रीथ इन वाटर, कि जो एक्वाटिक लिविंग बींग्स हैं वो एबल है ब्रीथ करने के वाटर में बिकॉज ऑफ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। किस कारण से एबल है वो ब्रीथ करने के वाटर में, कि वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वाटर में, उस कारण से जो एक्वाटिक लिविंग बींग्स हैं वो सांस ले पाते हैं वाटर में, कि जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, उस कारण से जो एक्वाटिक लिविंग बींग्स हैं वो ब्रीथ करते हैं वाटर में। यह याद रखने की चीज है कि जो एक्वाटिक लिविंग बींग्स हैं वो वाटर में ब्रीथ किस कारण कर पाते हैं, वो होता है कि जो ऑक्सीजन है डिजोल्व वाटर में, डिजोल्व ऑक्सीजन जो वाटर में है उसके कारण एक्वाटिक लिविंग बींग्स ब्रीथ कर पाते हैं वाटर में। देयर इज कंपैरेटिवली मोर मिक्सिंग रेट इन लिक्विड्स देन दैट ऑफ सॉलिड्स। यह इंपॉर्टेंट है कि जो मिक्सिंग रेट है लिक्विड्स में, अगर हम उसको सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड की जो मिक्सिंग रेट है वो ज्यादा है। और वो क्यों ज्यादा है उसका रीजन है सिंस इन लिक्विड स्टेट the particles have maximum space in them and they can freely move about। कि लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है जो वो मैक्सिमम है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस इन लिक्विड स्टेट, की लिक्विड स्टेट में जो द पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम स्पेस इन देम, कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा है जिसके कारण वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। यही लिखा हुआ है कि एंड दे कैन फ्रीली मूव अबाउट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिक्सिंग रेट है वो किसका ज्यादा है, लिक्विड का या सॉलिड का, तो उसका आंसर है कि जो मिक्सिंग रेट है वो लिक्विड का ज्यादा है अगर हम उसको कंपेयर करें मिक्सिंग रेट के सॉलिड से। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स है उनमें मैक्सिमम स्पेस है और उसी मैक्सिमम स्पेस के कारण वो मूव कर पाते हैं फ्रीली। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स गैसेज आर मोर कंप्रेसिबल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, कि अगर हम सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस को देखें तो गैसेस ज्यादा कंप्रेसिबल हैं। यहाँ पे ये है कि जो सॉलिड एंड लिक्विड का अगर हम गैसेस से कंपैरिजन करें तो गैसेस सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा कंप्रेसिबल हैं। ड्यू टू रैंडम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पेस गैसेस मिक्स अप विद अदर गैसेस मोर क्विकली। यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक गैस दूसरी गैस से क्विकली मिक्स कैसे हो जाती है, तो उसका आंसर है ड्यू टू रैंडम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पेस, कि मैक्सिमम स्पेस के कारण गैसेज एक दूसरी गैसेज से जल्दी मिक्स हो जाती हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यू टू रैंडम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पेस
रैंडम स्पीड और मैक्सिमम स्पेस के कारण एक गैस दूसरी गैस में मिक्स हो जाती है, यानी क्विकली जल्दी मिक्स हो जाती है। वाटर हैज 3 स्टेट्स, वाटर की भी 3 स्टेट है और वो 3 स्टेट कौन कौन सी है? आइस, वाटर और थर्ड है वाटर वेपर। यहाँ पे हमने पढ़ा कि सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में गैसेस मोर कंप्रेसिबल है। फिर पढ़ा कि जो गैस है, एक गैस दूसरी गैस से इतनी जल्दी मिक्स कैसे हो जाती है, उसका रीजन है ड्यू टू रैंडम स्पीड एंड मैक्सिमम स्पेस। फिर हमने पढ़ा कि जो वाटर है उसकी 3 स्टेट है, वो 3 स्टेट कौन कौन सी है? आइस, फिर है वाटर और फिर है वाटर वेपर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। चलिए देखते हैं। बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर वी कैन कन्वर्ट मैटर फ्रॉम वन स्टेट इनटू अनदर। हमारे मन में एक क्वेश्चन होता है कि हम मैटर की एक स्टेट को, क्या हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, हम कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? टेम्परेचर में चेंज करके। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम टेम्परेचर में चेंज करके मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर है एलपीजी। एग्जाम में पूछा जाता है एलपीजी की फुल फॉर्म और एलपीजी को हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे कि एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसको यूज करते हैं हम अपने किचन में खाना बनाते समय, यानी खाना बनाते समय जो गैस यूज होती है वो होती है एलपीजी। फिर है सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको भी आप जानते हैं कि इसका क्या यूज है, यह बहुत से व्हीकल्स में फ्यूल के तौर पे यूज की जाती है। आप याद रखिए, एलपीजी किचन में खाना पकाने के लिए यूज होती है और सीएनजी यूज होती है व्हीकल्स में फ्यूल के लिए। फिर है डेंसिटी। ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डेंसिटी, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर हमें किसी की डेंसिटी, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी पूछी जाए तो हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर हमें उसका मास पता हो और उसकी वॉल्यूम पता हो। अगर हमें किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालने के लिए पूछा जाए और अगर हमें उसका मास ऑफ द सब्सटेंस और वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस पता है तो हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसमें पढ़ा कि हम मैटर की एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर में चेंज करके। फिर एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास ऑफ द सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन कि थर्मोमीटर क्या होता है। इससे आप अच्छे से जानते हैं कि थर्मोमीटर क्या होता है। थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर को नापने के काम आती है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है द डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। कि थर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसका क्या काम है, वो टेम्परेचर को नापती है, टेम्परेचर को मापती है। फिर है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वह फिक्स्ड टेम्परेचर है, दैट फिक्स्ड टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू ए लिक्विड। मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स्ड टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। फिर है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, दैट फिक्स्ड डिग्री ऑफ टेम्परेचर एट व्हिच सम लिक्विड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड स्टेट। आप इनमें डिफरेंस समझिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है सॉलिड स्टेट में। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर है, वह फिक्स्ड टेम्परेचर है जिसपे एक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? एक फिक्स्ड डिग्री ऑफ टेम्परेचर है जिसपे जाकर कोई लिक्विड स्टार्ट हो जाता है कन्वर्ट होना सॉलिड स्टेट में। फिर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। वाटर वेपर्स की क्वांटिटी, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर्स की क्वांटिटी कहलाती है ह्यूमिडिटी। इस तरह से हम इस लेसन मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टडी कर सकते हैं। इसके जितने भी टॉपिक बचे हैं उनको हम आने वाली वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।